इंडिया से बाहर जा रहे हैं, आउटसाइड कंट्रीज अब्रोड में जा रहे हैं। यही रीज़न है मैम कि उनको इंडिया की अपनी कंट्री के बारे में ही ऐसा मीडिया वाले ऐसा दर्शा देते हैं कि इंडिया तो बहुत ख़राब कंट्री है, यहाँ ऐसा होता है। मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक जो ट्रूथफुल पिलर होना चाहिए वो पिलर काम ही नहीं कर रहा है। वो एक प्लेटफॉर्म हो गया है हाउ टू अर्न मनी। हमारा न्यूज़ चैनल है, वे किसी से भी किसी भी प्रकार की फंडिंग नहीं लेता, ना ही किसी से रिश्वत लेता है, और हम जो है दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते हैं। सारी झूठ नहीं होती ना, कुछ में सच्चाई भी होती है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के बताना वो है ना मेन चीज़। तो नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज़ भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे मीडिया के बारे में, जो मीडिया सच्चाई दिखाता है और साथ में कहीं ना कहीं वे अफवाहें भी दिखाता है। तो लोगों से आज हम बातचीत करेंगे कि वे किस तरह की पत्रकारिता देखना चाहते हैं। तो हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। आपका नाम? सतबाला। कहाँ से आप? हरियाणा हिसार से। हिसार से। तो आप कैसी पत्रकारिता देखना चाहते हो? सच्चाई की। आप कैसी पत्रकारिता देखना चाहते हैं? मैम, हम पत्रकारिता देखना चाहते हैं कि भाई झूठ ना फैलाएं और जो ओरिजिनल है वही है, तो वही दिखाना चाहिए कि लोगों को किसी प्रकार का भ्रम ना हो जी। और जैसे भी कुछ दिनों पहले अफवाह चली थी, कई बार सोशल मीडिया पर भी न्यूज़ चलती है कि हाँ ये इंसान मर गया है, लेकिन रियलिटी में वो इंसान जिंदा होता है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैम, यही तो बात है कि गलत फैलाने से आदमी को भ्रम हो जाता है, गलत फहमी हो जाती है, तो उससे आदमी को थोड़ा माइंडली अपसेट होता है इसमें जी। अब ऐसा देख लो, अब ये जो फैलाया गया गलत है ना, क्यों फैलाते हैं ऐसा जी? ये मतलब कि पत्रकारिता का मतलब ये बढ़िया वो नहीं है। ये जो मीडिया है, रेडियो है, जो भी है, ये असलियत दिखाने के लिए ही तो बना है भाई। जो देश दूर विदेश में, देश में, अपने गांव में जो भी है, तो उसका मतलब सही मायने में वो प्रचार करे, सही दिखाए, भ्रमित ना हो लोग। यही मैं चैनल से गुजारिश करूंगा कि वो असलियत दिखाए, न कि लोगों को भ्रम में डाले। मैं भारत न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करूंगा कि वो ठीक प्रकार से दिखाए। तो और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे कि मीडिया को लेकर उनकी क्या राय है। यहाँ पर मेरे साथ दो लड़कियां हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि मीडिया को लेकर उनकी क्या सोच है। तो आपका नाम? वसुंधरा। आप न्यूज़ चैनल देखना पसंद करते हो? हाँ जी मैम, कभी कभी देख लेती हूँ मैं। कैसी न्यूज़ देखना पसंद करते हो? करंट अफेयर्स के बारे में, इंडिया के बारे में, कि आजकल क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें जी। और सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है आज के युवाओं पर, युवतियों पर? एक नेगेटिव भी हो सकता है मैम और पॉजिटिव साइड भी हो सकती है, बट जो आजकल का यूथ है वो सोशल मीडिया को एज अ नेगेटिव अपनी लाइफ के रोल में वो ज़्यादा वो करता है, नेगेटिव चीज़ें उस पर वो करता है। आजकल स्कैमर्स इतने बढ़ चुके हैं, वो सब सोशल मीडिया का यूज़ करके लोकल पब्लिक को बहुत ज़्यादा एक तरह से आप कह दो कि पागल ही बना रहे हैं। वो बैंक के थ्रू, बैंक के फ़ोन्स आते हैं, आजकल स्कैमर्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं, तो सोशल मीडिया का एक तरह से रॉन्ग यूज़ ही हो रहा है। जैसे कई बार होता है फेक न्यूज़। अब एक्टर जो है, अब वो धर्मेंद्र जी को मार दिया था, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? वो है ही मैम, वो उनके पर्सनल इश्यूज़ हैं और मतलब उनकी हेल्थ इतनी ख़राब हुई है, लेकिन तब भी सोशल मीडिया को जो चैनल्स हैं उनको अपने व्यूज़ की पड़ी होती है, व्यूअर्स की पड़ी है, लाइक्स की पड़ी है, कमेंट्स की पड़ी है। वो सब एक तरह से एक इन्होंने धंधा ही बना लिया कि कुछ भी हो, चाहे वो जैसे भी उनकी हेल्थ इश्यूज़ हो रही है, लेकिन उनको मार दो और ऐसा शो कर दो कि हाँ वो मर चुके हैं, ताकि उनके कमेंट्स और उनके जो व्यूज़ हैं उनके उस पर वो बढ़ सके। तो ये चीज़ बहुत गलत है। तो आप कैसी पत्रकारिता देखना चाहते हो आज के टाइम में?
मैं यही चीज़ एक तरह से अपील करना चाहती हूँ कि जो आजकल का टाइम है उसमें मतलब थोड़ा मतलब जो सच न्यूज़ है, जो रियल न्यूज़ है, उसको बाहर मतलब अच्छी तरह वो करे, फेक न्यूज़ को बढ़ावा मत दें। और जो स्कैमर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे अफ़वाहें फैलाते हैं या फिर कुछ भी, अब जैसे एआई का यूज़ होने लग गया है फेक न्यूज़ बनाने में, ये सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें बंद हो जानी चाहिए। और मतलब मीडिया का पर्पज़ ही होना चाहिए कि रियल न्यूज़ को बाहर लेके आएँ, जनता तक पहुँचाएँ। तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगी। हाँ, जैसे कई बार होता है मीडिया टीआरपी के लिए, मेन टीआरपी के लिए वे कुछ भी दिखाती है, मतलब एक तरह से भ्रम फैलाने वाली खबरें दिखा रहे, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी, वही चीज़ आ जाती है मैम कि मीडिया भी, कई मीडिया अच्छी होती हैं मैम, बट कई मीडिया ऐसी होती हैं कि जिनको जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो पैसे खिला देती है कि आप हमारी पार्टी की उसमें बोलो, या फिर कुछ एक्टर्स होते हैं कि वो ऐसे बोल देते हैं कि आप हमारे बारे में मतलब ऐसे अच्छा बोलो। तो ये चीज़ें, फंडिंग ज़्यादा हो चुकी है और ये चीज़ें बहुत गलत हैं, क्योंकि जनरल पब्लिक न्यूज़ के थ्रू ही सब इंडिया को जान पाती है। और अगर वो अपनी कंट्री के बारे में ही इतना मतलब गलत सुनेगी मीडिया से, खुद की इंडिया की मीडिया से, अगर वो ये चीज़ें वो करेगी, तो इंडिया का यूथ ऑब्वियसली मैम वही होगा। इंडिया के यूथ में आजकल इंडिया के लिए इतनी वो क्यों है, नेगेटिविटी क्यों है? क्योंकि वो मीडिया की इसी की वजह से है, जो रियल न्यूज़ नहीं बाहर आ पा रहे। क्यों जा रहे हैं बाहर लोग, इंडिया से बाहर जा रहे हैं, आउटसाइड कंट्रीज अब्रोड में जा रहे हैं? यही रीज़न है मैम कि उनको इंडिया की, अपनी कंट्री के बारे में ही ऐसा, मीडिया वाले ऐसा दर्शा देते हैं कि इंडिया तो बहुत ख़राब कंट्री है, यहाँ ऐसा होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ आजकल में एक दूसरे को पैसे दे के मरवा रही हैं, हमले करवा रही हैं, मतलब बहुत सब चीज़ें हो जाती हैं मैम। जी, तो इनसे भी हम जानेंगे। आपका नाम? हिमांशी। मीडिया को लेकर आपकी क्या सोच है? यही है मैम कि ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। एक मतलब जो सही न्यूज़ है वही दिखानी चाहिए, जिससे मतलब दुनिया को पता चले कि भाई ये चीज़ हो रही है देश में। मतलब झूठ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई बारी मीडिया मतलब न्यूज़ कुछ होती है, बना कुछ देती है, बताती कुछ है, जिससे मतलब एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। और सोशल मीडिया का तो अच्छी चीज़ें तो बहुत कम ही दिखती हैं, सब कुछ बेकार ही दिख रहा है कि ये ऐसे है वैसे है, सब कुछ यही चल रहा है बस। वैसे आप न्यूज़ देखना पसंद करती हो? कभी कभी कौन सा न्यूज़ चैनल सबसे ज़्यादा? कोई भी देख लेते मैम, मतलब न्यूज़ के ऊपर ही है, जो अच्छे बताए उस पर चल जाती हूँ मैं तो। अच्छा, जैसे मीडिया कई बार फेक न्यूज़ ज़्यादा चलाता है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? टीआरपी के लिए, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? तो गलत है ना मैम, मतलब एक मतलब बंदा न्यूज़ देखता ही क्यों है कि उसे पता लगे दुनिया में हो क्या रहा है। लेकिन अगर मीडिया वाले वही चीज़ गलत बताएंगे तो क्या ही मतलब, कोई फ़ायदा है ही नहीं देखने का। इम्पैक्ट इससे बुरा ही पड़ रहा है। हाँ, बुरा ही पड़ रहा है मैम, क्योंकि गलत चीज़ें तो सोशल मीडिया भी दिखा ही रहा है, और वही चीज़ अगर मीडिया भी दिखाए कोई फ़र्क है ही नहीं। आज के टाइम में जो है टीवी चैनल्स की बात की जाए या किसी भी मीडिया की बात की जाए, फंडिंग की वजह से वे फेक न्यूज़ दिखाते हैं। लेकिन हमारा चैनल ऐसा है जो ना किसी से रिश्वत लेता है और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जो फेक न्यूज़ में कई लोग काफ़ी ज़्यादा विश्वास भी कर लेते हैं कि हाँ ये जल्दी, जैसे अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि जो एक्टर है धर्मेंद्र जी, उनका निधन हो गया, तो लोगों ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मीडिया ने कहीं ना कहीं गलत अफवाह पहले फैला दी थी। तो इस पर क्या कुछ कहें? यही है मैम कि एकदम तो बिल्कुल भी यकीन ना करो, कि जब तक कंफर्म ना हो तो बिल्कुल भी मत। जैसे अब सब ने स्टेटस वगैरह पा दिए कि भाई डेथ हो चुकी है, ये हो चुका है, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो मतलब एकदम तो रिएक्ट करो ही ना किसी चीज़ पे, जब तक बिल्कुल अच्छी तरह कंफर्म ना हो जाए। पर मीडिया ही है जिनकी वजह से इंफॉर्मेशन आगे तक पहुंचती है। पर मैम है भी, लेकिन इसका भी गलत वो उठा रहे हैं ना, कि कुछ भी बता रहे हैं, जो चीज़ें हुई नहीं उन्हें बताना, तो दुनिया तो यकीन करेगी ना। तो उन्हें एक अच्छी तरह से करना चाहिए कि भाई जो चीज़ है उसी को दिखाओ, ताकि एक सही इम्पेक्ट चले दुनिया पे भी। चंदा, मुझे ये बताओ कि आप न्यूज़ चैनल देखती हो? हाँ जी, रोज़ देखती हूँ। और कैसी न्यूज़ देखना पसंद है आपको? मैम न्यूज़ तो बहुत सारी आती है, जैसे पीएम मोदी की ज़्यादा आती है, पाकिस्तान वगैरह के बारे में आती हैं, और स्कूल्स, ऐसे मतलब हर एक चीज़ की न्यूज़ आती है। तो आप कैसी न्यूज़ देखना पसंद करते हो? मुझे तो जैसे कि चंडीगढ़ में न्यू एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, या फिर न्यू वैकेंसीज निकलती हैं, ये सब न्यूज़ देखना अच्छा लगता है।
मतलब अवेयर, जिससे आप अवेयर हो aware सके होते हैं जग। जिससे। हाँ, वो वाली न्यूज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और सोशल मीडिया आज के टाइम में हर बच्चा हो, बुजुर्ग हो, चाहे जो भी हो, वो सोशल मीडिया ज़रूर देखता है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी उन पे पड़ता है। तो आप क्या मानते हो, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कितना पड़ता है? सोशल मीडिया का तो इस टाइम पर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, जिससे वो पढ़ नहीं पाते हैं। पूरा पूरा दिन रील्स देखते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। इससे उनकी जो स्टडी है वो बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी है। और इस टाइम पर तो हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर हमें ऐसे जॉब नहीं मिल सकती है। अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तब भी हमें जॉब मिलेगी। तो मैं तो यही बोलूँगी कि हमें ज़्यादा रील्स वगैरह स्क्रॉल नहीं करना चाहिए, अपने स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जी बिल्कुल। और देखो, कई बार क्या होता है, फेक न्यूज़ चलती है, मीडिया कई बार फेक न्यूज़ चलाता है और जनता जो है जल्दी विश्वास भी करती है। इस पर क्या कहेंगे? वैसे तो मैम फेक न्यूज़ पे विश्वास नहीं करना चाहिए, बट जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये रियली होएगा, उनको नहीं पता होता है। जी। अब जैसे देखो, धर्मेंद्र जी की खबर आई थी कुछ दिनों पहले उनकी डेथ हो गई हाँ, है। पर उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो एक फेक न्यूज़ ही थी, बस वो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में। हाँ, पर कहीं ना कहीं आप लोगों ने तो विश्वास कर ही लिया होगा, क्योंकि मीडिया जो है, मीडिया एक ऐसा सोर्स है जिसके चलते लोग जागरूक होते हैं। लेकिन कई बार वही जो है टीआरपी की रेस में आगे बढ़ने के लिए ऐसी खबरें दिखाता है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे कि ऐसी खबरें आप देखना पसंद करोगे और क्या अपील करते हो आप? मैम ऐसे TPR के लिए मतलब ऐसे फेक न्यूज़ तो नहीं देनी चाहिए, पर लोग विश्वास कर लेते हैं तो कुछ कर नहीं सकते ना उस पर अब। अच्छा, सोशल मीडिया जो आप रील्स वगैरह देखते हो, कई बार आप रील्स वगैरह देखते हो, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि रील जैसे आती है उसमें भी न्यूज़ होती है कई बार कि हाँ फेक न्यूज़, उस पर भी विश्वास कर लेते हैं ज़्यादातर लोग? मैं तो विश्वास नहीं करती जब तक मुझे पूरी खबर नहीं मिलती कि हाँ ये रियल है कि नहीं है। मैं नहीं करती विश्वास इस चीज़ पे। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जब तक इन्फॉर्मेशन पूरी ना हो तब तक विश्वास करना भी नहीं चाहिए। मैं उस पर सर्च करती हूँ कि ये रियल है या नहीं है। जब मुझे कंफर्म हो जाता है कि रियल है तभी मैं बोलती हूँ कि हाँ भाई ये रियल है। आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया जो फैक्ट है वो सुना ही नहीं रही, बता ही नहीं रही है। ठीक है, जो समाज में जो रियल प्रॉब्लम्स है उसको नहीं बता रही है। और मुझे जो लगता है जो बताना चाहते हैं वो भी उसी ग्रुप के हैं जो नहीं बताना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब कि मीडिया में जो दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ है, दोनों प्ले गेम खेल रहे हैं। मीडिया के इस तरफ वाले भी, मीडिया के उस तरफ वाले भी। पब्लिक को पता ही नहीं चल रहा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, और आप न्यूज़ चैनल देखना पसंद करते हो? नहीं, मैं बहुत अच्छे से न्यूज़ देखता था। मैं न्यूज़ मतलब बहुत अच्छा लाइक करता था देखना, क्योंकि मैं स्टडी करता था न्यूज़ देख के फैक्चुअल में कि मुझे एजुकेशन के लिए न्यूज़ चाहिए तो न्यूज़ देखना है। चीज़ें कुछ है ही नहीं कि हम मतलब कि उससे कुछ सीख सकते हैं। आज की डेट में न्यूज़ से सीखने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों में भ्रम डालना है। मीडिया एक काम कर रही है कि हमें किस डायरेक्शन में लेके जाना है। हम सरकार के अगेंस्ट में नहीं बातें करते हैं, लेकिन मीडिया का एक काम होता है कि इंडिया में क्या काम नहीं हो रहा है वो दिखाना है। मीडिया का ये काम नहीं है कि ये अच्छा काम हो गया, सिर्फ यही काम नहीं दिखाना होता है। मीडिया को क्रिटिसिज्म सबसे बहुत बड़ी चीज़ है मीडिया का काम, वो आज की डेट में है ही नहीं। एट प्रेजेंट मुझे लगता है कि सरकार का एक क्रिटिसिज्म करने का काम जो है अपोजिशन का नहीं होना चाहिए। अपोजिशन भी गलत करता है तो उसके बारे में बताइए। ये नहीं कहने का मतलब कि सरकार के बारे में ही गलत बोलना है। मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक जो ट्रूथफुल पिलर होना चाहिए वो पिलर काम ही नहीं कर रहा है। आई थिंक सो मीडिया एक प्लेटफॉर्म हो गया है, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू डेवलप कंट्री, हाउ टू डेवलप द पीपल ऑफ लाइफ। इससे कोई मतलब नहीं है। मीडिया का सिर्फ एक ही काम है, हमारा मीडिया चलना चाहिए। हमारा कैसे मीडिया का काम ही होगा कि हमें पैसा अर्न करना है। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि हमें लोगों के प्रॉब्लम्स को दिखाना है, नहीं, कोई मतलब नहीं।
मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ और मैंने देखा है, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मार्केट में ये चीज़ें चल रही है। एक न्यूज़ चैनल को इतना हाइप दे रहा है कि एक छोटी सी कंपनी 200 करोड़ की कंपनी 800 करोड़ कंपनी हो रही है। ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम है चीज़ों को फैक्चुअल दिखाना, कमाना काम नहीं है। आज की डेट में मीडिया कमा रही है, मेरा ये कहना। एक बिजनेसमैन ने जैसे काम कर रही है मीडिया, लोगों को भरोसा उठ गया। एक कॉमन पर्सन जिसके पास बहुत अच्छे थॉट्स है ना, वो भी समाज में खड़े होके अपनी चीज़ें नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसके पास फिनेंशियली प्रॉब्लम्स है, जो कि पहले कैसे चीज़ें था ही नहीं। आपके पास अगर आइडियोलॉजी है, आपके पास क्षमता है, तो फाइनेंशियल मैटर ही नहीं करता था। आपको फॉलो करते थे, हम सुनना चाहते थे। इवन वो मीडिया का ही काम था, एक मीडिया भी वही चीज़ करता था पहले। लेकिन आज के डेट में मीडिया का काम ही है, आप न्यूज़ चैनल बैठने देखो तो न्यूज़ चैनल्स कम, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आ रही है। लोगों को थॉट्स इमोशन के साथ खेला जा रहा है, पता ही नहीं चलता कि रियल में उनके प्रॉब्लम्स पूछा जा रहा है या उसके साथ इमोशन के खेला जा रहा है। जिस दिन उसके साथ प्रॉब्लम हो उस दिन लोग मीडिया वाले पूरी 24 आवर्स के साथ बैठे रहते हैं। नेक्स्ट डे से उसके पास एक क्या हुआ फीडबैक लेने वाला भी नहीं है। आपने एडवर्टीज़मेंट की बात की, मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल किसी भी प्रकार की एडवर्टीज़मेंट नहीं लेता है, और हम जो कोशिश कर रहे हैं, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम रियल खबरें दिखाएं, फेक खबर ना दिखाएं। तो अभी हाल ही में देखो फेक न्यूज़ काफ़ी चली, बड़े बड़े चैनल्स ने चलाई कि जो अभिनेता धर्मेंद्र जी की मौत हो गई है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे कि ऐसी अफवाहों से आप जो है लोगों को दूर रहने के लिए कैसे कहें? रिगार्डिंग धर्मेंद्र जी के लेके बात कर सकते हैं हम, तो ऐसे है नहीं कि हम धर्मेंद्र जी के बारे में बात करें। मुझे ऐसा लगता है कि हम वही है, मीडिया की यही काम है। आप फॉलो अप उन लोगों को करते हैं जिनके ऑलरेडी इतने लोग जानते हैं। मेरे ये कहने का मतलब है कि आप ग्राउंड लेवल पे कम काम करते हैं। आप एक धर्मेंद्र जी के फेक न्यूज़ पे समझ, ये किसकी गलती है? इट्स अ मिस्टेक ऑफ मीडिया। इसमें तो कॉमन आदमी ने नहीं फेक किया, कहीं ना कहीं मीडिया हो गया, चाहे आपका जो चैनल है, जो भी चैनल्स हैं, उन्हीं के थ्रू हम लोग को मैसेज मिलता है। इसमें तो पब्लिक का कहीं कोई गलती है ही नहीं। उस पर क्या एक्शन लिया गया कोई मतलब नहीं। अगर ऐसी है गलती है किसी के बारे में, आप पूरी इंडिया जैसे धर्मेंद्र जी जैसे लोगों के बारे में फेक न्यूज़ फैला के लोगों के सेंटीमेंट के साथ खेल रहे हैं, तो हम लोग के कहाँ पे हैं? आप अगर ऐसी बात है कि अगर धर्मेंद्र जी के जैसे इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुए एक सम्मानीय एक्टर हैं, जिनके लोग हमारे पेरेंट्स जिनको देख देख के चले भी गए, हम तो उनको बताया कि धर्मेंद्र जी ने कितना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया लोगों को, मनोरंजन का, एंटरटेनमेंट का, एक हीमैन के नाम से जाने जाते हैं। बट अब उनके बारे में ही स्थिति मीडिया ये कर रखी है कि फेक न्यूज़ डाल रही, तो आम आदमी का क्या स्थिति होगा आप सोच सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि लोगों को अवेयर किया जाए और सच्ची पत्रकारिता की जाए। डे टू डे न्यूज़ भारत हमेशा यही कोशिश करता है कि हम सच्ची पत्रकारिता करें और लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। तो सर, जो लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है इसे, मीडिया को, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि अब क्या रोल अदा कर रहा है मीडिया? पहले की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता में क्या अंतर है? पहले की पत्रकारिता थी जो मूलभूत ग्राउंड ज़मीनी स्तर पे काम करते थे। आजकल के जो पत्रकारिता है वो ऊपर के लोग डिसाइड करते हैं कि क्या न्यूज़ देना है। पहले मीडिया डिसाइड करती थी कि हमें प्रॉब्लम्स कहाँ की दिखानी है। आज के डेट में ये चीज़ें हो ही नहीं रही। आप क्या करना चाहते हैं उस पर ऑलरेडी ऊपर से डिसाइड किया जाता है। आप क्या करना है आपको, वो आपको पता नहीं है। आपको कहाँ पे न्यूज़ चैनल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे से ये पूछा जा रहा है कि मीडिया कैसा काम कर रहा है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे से भी कोई पूछ रहा है।
क्योंकि सर हमारा जो चैनल है वो किसी भी तरह की एडवर्टीजमेंट नहीं लेता, फंडिंग नहीं लेता और ना ही किसी के दबाव में काम करता है। हम हमेशा लोगों की जो दबे कुचले लोगों हैं उनकी आवाज़ बनते हैं और ऐसी खबरें हम चला रहे हैं जिससे भोली भाली जनता मूर्ख नहीं बनती। तो हमारा यही हमेशा मोटिव रहता है कि लोगों की हम बात जो है जनता तक पहुंचा सके और सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। तो और टीआरपी की रेस में जैसे आपको पता है मीडिया कुछ भी खबरें चला रहा है, बड़े बड़े चैनल्स की बात की जाए तो इसे लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? बड़े बड़े खबर क्या होता है वो मुझे समझ में नहीं आया। बड़ी बड़े चैनल, हाँ, बड़े बड़े चैनल्स बड़ी बड़ी खबर क्या दिखाना चाहते हैं वही तो समझ में नहीं आ रहा है। मेरा कहने का आपकी चीज़ स्थिति है, मीडिया की जो काम है वो लोगों की प्रॉब्लम्स को दिखाना काम है, जो फैक्ट्स जहाँ पे कुछ घटना घटी उसको दिखाने का काम है, जहाँ पे जो काम नहीं हो पा रही उसके बारे में बताना है, लोगों को पब्लिक को कैसे फ़ायदा मिला जाए उस चीज़ के बारे में दिखाने का काम है। ये बैठ के कि ये यहाँ पे उसके बारे में कि मोदी जी के बारे में पूछते आम कैसे खाया जाता है, काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, एक वो अक्षय कुमार जैसे रोल आके ऐसे पूछते हैं। ये मीडिया का काम है कि आप कैसे खाते हो, कैसे चूस के खाते हो कि काम काट के खाते हो। ये समझ में नहीं आता ये किस तरह की मीडिया का पत्रकारिता। ये क्या, इससे अच्छा था गांव में लोग छोटी छोटी हंसी मजाक वाली कॉमेडी करके बैठ के लोग अपनी ज़िंदगी को वो बना देते। ये मंच पे बना रखे एक मोदी जी से, कोई प्रॉब्लम सुनने वाला है नहीं किसी का। हम अपने बिहार से बिलोंग करते हैं। मुझे आई थिंक सो कि एक हावड़ा ब्रिज है जो आज़ादी से पहले बनी थी। आई थिंक सो कि आज तक उस ब्रिज में सिर्फ मेंटेनेंस से काम चल रहा है। आई थिंक सो आज़ादी को भी हमारे 75 साल हो गए, ठीक है, और उस पुल अभी भी चल ही रहा है। हमारे यहाँ 5 साल में पुल बनता है, ख़त्म हो जाता है। आदमी तो छोड़, पुल तो ख़त्म हो जाता है, उसके साथ आदमी कितने चले जाते हैं उसके बारे में कोई नहीं बात करता है। हम बिहार की बात करते हैं, हम सारे जगह एक केरला के स्टेट्स है, वहाँ पे जब बाढ़ आती है तो उसके लेके हर एक गवर्नमेंट फंड से पैसा लेके केरला को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हमारे बिहार के लिए फंड दिया जाता है, पता नहीं वो फंड कहाँ जाता है, ना काम होता है, कुछ नहीं होता है। डायरेक्टली सेंट्रल कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इतने आज़ादी कि हम जब बिहार से जब झारखंड अलग नहीं हुआ था उस समय देखा जाए तो सबसे रिच स्टेट्स आता था मिनरल्स को लेके बिहार। वहाँ से कच्चा माल आपका गुजरात जा सकता है, महाराष्ट्र जा सकता है, पंजाब आ सकता है, बट वहाँ के बिहार में चाहे वहाँ के लोकल में कोई काम नहीं हो सकता। तो दिस इज़ द गेम ऑफ ओनली मनी, जो मुझे दिखता है कि कोई काम नहीं है। और आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है सिर्फ पैसा ही मायने रख रहा है, चाहे मीडिया हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई भी हो। आज की डेट में ह्यूमैनिटी के लेके सिर्फ एक तमाशा चल रहा है। एक कल ही के बाद मैंने देखा कि ऐश्वर्या राय ने एक ह्यूमैनिटी के लेके बात किया कि रिलीजन एक ही है, ह्यूमैनिटी, बट आई थिंक सो ह्यूमैनिटी के लेके जीरो प्रेजेंस है आज की डेट इन मीडिया। क्योंकि गेम ऑफ रिलीजन्स, गेम ऑफ मंदिर मस्जिद ऐसे ही चल रहा है। हम बातें तो करते हैं ऊंची ऊंची, लेकिन ग्राउंड पे उसके लिए कुछ काम नहीं करते हैं। और क्या बताएं। सोशल मीडिया को लेकर, जैसे सोशल मीडिया पर भी कई बार फेक न्यूज़ आती है, उसका क्या इम्पैक्ट लोगों पर पड़ रहा है? और अगर बात की जाए यूथ पे, आजकल बच्चे भी जो है फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? डेवलपमेंट कैनॉट बी स्टॉप्ड। आई थिंक सो कि अगर हम मीडिया के लेके बात कर रहे हैं, मल्टीमीडिया मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम खुद ही 2004 में पहली टाइम मोबाइल मैंने CDMA लिया था। आज के डेट में 2020 साल में कितना ज़्यादा ग्रोथ हो गया कि, तो इस चीज़ों को हम बच्चे यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस पे हम नहीं रोक सकते। अगर रोकना होगा तो फिर डेवलपमेंट को रोकना होगा। आप इसमें ये कर सकते हैं कि हम उस मीडिया के थ्रू क्या अच्छी चीज़ें दिखा सकते हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं। आप यूट्यूब चालू करो, देखो, तो उसमें क्या होता है कि यूट्यूब में ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाया जाता है जो समझ में नहीं आता है। उसमें
कंट्रोल वे में दिखाना चाहिए कि बच्चे के दिमाग पे इफेक्ट ना पड़े। बाकी आप कितना भी कंट्रोल कर लो, जब हम मीडिया को नहीं छोड़ सकते, हम बच्चे से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आजकल एआई का ज़माना है, एआई क्या सही है या उसका भी मिसयूज़ हो रहा है एक तरह से? एआई मैं कहा मैम कि डेवलपमेंट को कभी रोका नहीं जा सकता। एआई भी एक पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है, जी। ठीक है ना। तो एआई का मिसयूज और यूज हमेशा होता रहे, चाहे इवन पहले भी यूज मिसयूज होता ही रहा है। जैसे हम हिस्टोरी के रूप में जाते हैं, जब पहली बार ट्रेन निकला था तो बोले कि खच्चर वाले को परेशान किया जा रहा है, उनकी जो स्थिति प्रेजेंट स्थिति है उनको बेरोजगार कर दिया जाएगा जब ट्रेन आएगी। जी। लेकिन दिस इज़ द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट कि आप एआई आया है तो उससे कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलेगा, जी। और उस बुरे इफेक्ट को अगर हम अप्लाई करेंगे तो उसका भी इफेक्ट आएगा। जी। वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें अच्छी चीज़ के लिए यूज करना है या गलत चीज़ के लिए यूज करना है। आप फेक न्यूज एआई से भी बना के यूज करेंगे तो वो भी गलत है, लेकिन हम अच्छी न्यूज के अच्छी जगह पे यूज करेंगे तो अच्छा भी है। जी। आज के डेट में जो चीज़ें हैं, अब टाइम बार के हिसाब से देखा जाए तो बहुत फास्ट होता चला जा रहा है। हम पहले जो चीज़ों को आधे घंटे में करते थे उसको 5 मिनट में कर रहे हैं, जो 4 दिन में करते थे वो हम 1-2 घंटे में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो है इस चीज़ का, कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट का पार्ट है, उसको हम कभी डिनाई नहीं कर सकते। और रही बात ड्रॉबैक बेनिफिशरी, हर सिस्टम में होता है मैम। तो एआई का मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक डेवलपमेंट का सोर्स है, वो उसको हम ख़राब नहीं कर सकते, अच्छा ही है। हम मिसयूज करते हैं वो गलत है। हम ये नहीं कर सकते कि एआई खराब है। खराब करने वाला जो यूज गलत तरीके से यूज करते हैं वो गलत है, न कि एआई गलत है। आप खबरें देखना पसंद करते हो? जी। कैसी खबरें देखना पसंद करते हो? रियल खबरें देखना। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी कि एक्टर धर्मेंद्र जी का निधन हो गया, उस पर क्या कुछ कहेंगे? मैम ये सब अफवाह है और मीडिया ही फैलाती है ज़्यादातर अफवाहें। उनको तो टीआरपी चाहिए ना अपनी, रियल दिखाएं तो बेहतर है। सबसे बड़ा काम तो यही है, लेकिन रियल दिखाते नहीं ना, अपनी टीआरपी के लिए झूठ बड़ा बोलते हैं। अगर वो झूठ नहीं बोलते, रियल दिखाते, तो उनकी टीआरपी ऊपर कैसे जाती? जी। मतलब टीआरपी की होड़ में जो है आज के टाइम में बड़े बड़े न्यूज़ चैनल खबरें दिखा रहे हैं, पर जो हमारा न्यूज़ चैनल है वे किसी से भी किसी भी प्रकार की फंडिंग नहीं लेता, ना ही किसी से रिश्वत लेता है, और हम जो है दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते हैं। तो मेरा एक और सवाल ये है कि तो मैम सारी भी झूठ नहीं होती ना, सारी झूठ नहीं होती ना, कुछ में सच्चाई भी होती है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा के बताना वो है ना मेन चीज़। तो आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लो, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के उसको, रियल जो चीज़ होती है ना उससे भी ऊपर, किसी की मौत के अगर मौत हो गई उसके ऊपर भी देखो क्या बना दिया टीआरपी के लिए। उसके लिए तो दुख होना चाहिए ना कि हमारा एक एक्टर कितना पुराना है, वो सब लोग प्यार करते हैं मेरे हिसाब से उससे। कोई ऐसा होगा ही नहीं जो उससे, मतलब उसमें तो कोई जातिवाद का भी कुछ नहीं होता ना, उसमें भी जातिवाद ले जाते हैं। और लोग न्यूज सब देखते हैं आजकल, जो सोशल मीडिया के ऊपर जितने पेज बन गए ना, ज़्यादातर लोग वो देखते हैं, न्यूज कम देखते हैं, पेज ज़्यादा देखते हैं। बिल्कुल। और उनमें सच्चाई मुझे नहीं लगता कि होती होगी ज़्यादातर। 40 से लेके 40% मान के चलो, 40% उसमें सच्चाई होती है, 60% झूठ होता है। जी। तो पहले की पत्रकारिता और अब की पत्रकारिता को अगर डिफाइन किया जाए तो आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं अखबार आता था, जो मुझे जहाँ तक पता है उसमें सच होता था। और रेडियो में तो मैंने तो बचपन से रेडियो सुना है जी। नाना जी फौजी थे तो वो एक रेडियो रखते थे, बस हमारे घर पे था ही वही चीज़, वही सुनते थे हम। तो लावणी करते टाइम भी वही सुना करते, ठीक है। तो उसकी सच मानना करते। अब तो टीवी चल गया, अब तो टीवी कौन देगा? अब तो मेरे हिसाब से टीवी वो लोग देखते हैं जिनके पास फ्री टाइम होता है, वरना लोगों के पास टाइम का है। मोबाइल चलता है सबसे ज़्यादा, तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम की रील और फेसबुक की वीडियो, इनके अलावा अगर कुछ चलता हो तो बता दो। कहीं ना कहीं जो ये सोशल मीडिया की बात आपने की है, सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से फेक न्यूज़ भी आती है, तो लोग जो है आज का यूथ है वे ज़्यादा विश्वास करता है इन सब चीज़ों पर। जी बिल्कुल करता है, अगर रियल हो तो।
लेकिन आजकल तो ये भी पता नहीं चलता ना कौन सी रियल और कौन सी फेक है। लोग बाग क्रिएटर ही ऐसे ऐसे बैठे हैं कि शूट ही ऐसे ऐसी करते हैं कि वो रियल और अनरियल में फर्क ही नहीं बता सकते। तो और क्या कुछ कहेंगे मीडिया के बारे में, कैसी खबरें देखना ज़्यादा पसंद कुछ नहीं कहना मैं, वैसे रियल बताएं, रियल चीजें दिखाएं। उसमें है कि लोगों को पता तो चले ना सच्चाई क्या है। अब लोगों को सच्चाई नहीं पता चलती। आप कहीं भी जाके देख लो, एक चीज कहीं भी जाके उठा के देख लो, कोई ऐसी आपको प्योर न्यूज नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके पास पूरे तथ्य ही नहीं होते ना, सच्चाई का उनको पता ही नहीं होता। मैंने तो ऐसी ऐसी न्यूज देखी है मैम, वो बंदा जो बंदे यहाँ पे है नहीं ना, उस बंदे को भी यहाँ पे दिखा देते हैं। मैंने तो ऐसी ऐसी सच्चाई देखी है। मैं ज्यादा और कुछ कहना नहीं चाहता जी। वो आपको भी पता। तो इन्होंने कहा कि जो न्यूज़ चैनल है वे सच्ची खबरें दिखाए, सच्ची पत्रकारिता करे, जो फेक न्यूज़ है उससे दूर रहे, ताकि जो जनता है वे अवेयर हो सके, क्योंकि जनता जो है वे विश्वास सिर्फ और सिर्फ मीडिया पे करती है। अगर मीडिया ही गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो फिर जनता उस पर कैसे विश्वास करेगी। आज के दिन में मैं अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।